Hello dear students, welcome back to our channel NEET Universe. My name is Sanjay Patel and today we will discuss about vertical circular motion. So let's start. अब यहाँ पे देखिए, अब ये पेपर का प्लेन है तो इसको हम वर्टिकली दिखा नहीं सकते क्योंकि ये 2D प्लेन है, ठीक है। तो अब इसको आप मान के चलेंगे कि जो भी ये हम आपको बताएंगे यहाँ पे तो वर्टिकल प्लेन में जो भी मोशन हो रहा है आपका तो वो वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, ठीक है। या इसको ऐसे समझ लो कि कोई धागा है, उससे कोई एक पार्टिकल अगर आप उससे बांध दे रहे हैं और उसके बाद वर्टिकल साइकिल में ऐसे मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हमको बात करनी है कि उसमें टेंशन कितनी होगी, लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, जब वो थ्रेड आपका हॉरिजॉन्टल होगा तब कितनी टेंशन होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे, तो एक एक करके देखना है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। बाकी एनटीए का मॉक टेस्ट पेपर जो हम करा रहे हैं तो उसको 1 बाय 1 हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। तो वो पेपर अल्टरनेट आएगा और बीच बीच में हम आपको ये पढ़ाते चलेंगे, जो भी सिलेबस आपका बच रहा है तो उसको हम बीच बीच में खत्म करा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, अब ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे सर्कुलर पाथ है तो ये वर्टिकल मोशन का पाथ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई पॉइंट हमने लिया है P, ठीक है। पहले तो A B C D इसको देख लो, तो A तो लोवेस्ट पॉइंट है, B होगा जब आपका थ्रेड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। C हाईएस्ट पॉइंट है और D इसी B के लेवल में है, ठीक है। सेम लेवल पे हैं दोनों B और D, ठीक है। तो A से मोशन शुरू हो रहा है तो किसी पॉइंट P पे पहुंच रहा है, ठीक है। ये कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट है ऐसे कोई P, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको बताना है, ठीक है, कि रेडियल फोर्स कितना होगा, टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो सारी बातें हम लोग करेंगे, टेंशन कितना होगा इस पॉइंट पे, तो एक एक करके सबको देखेंगे, ठीक है। तो एट पॉइंट P, तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो भी वेट है mg वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। mg नीचे की तरफ लगेगा तो इसके जब हम कंपोनेंट करेंगे तो ये मान लो कि यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। एंगल थीटा बनाया तो इसको लाइन को सीधे लाओगे तो अब ये mg का है तो ये एंगल आप सिमेट्री से, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो थीटा वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर mg sin थीटा, ठीक है। तो जो रेडियस की तरफ रख रहा है वो रेडियल फोर्स होगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, टीपी माइनस mg sin थीटा। जो रिजल्टेंट आपका रेडियल फोर्स होगा वो हो जाएगा टीपी, टेंशन आपका अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है, टेंशन इनसाइड लगता है, तो टेंशन माइनस mg cos थीटा जो इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो टीपी माइनस mg cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये रेडियल फोर्स के बराबर हो जाएगा। और रेडियल फोर्स जो भी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है क्या होता है, mb स्क्वायर अपान आर। तो mbp हमने इसलिए लेगा क्योंकि p पॉइंट की वेलोसिटी ले रहे हैं, तो mbp स्क्वायर अपान आर, ठीक है। ये जो भी सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रेडियल फोर्स। अब टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स देखो, ये टेंजेंट पे जो फोर्स लगेगा वो टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो ft हो गया आपका mg sin थीटा के बराबर। अब अगर नेट फोर्स देखा जाए तो देखो दोनों फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। रेडियल फोर्स और ये आपका टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ एफ टी स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ टी एफ आर अलग अलग कैलकुलेट करके यहाँ से आप निकाल सकते हो एफ नेट फोर्स जो भी निकल के आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पर जो भी पार्टिकल होगा उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो हो जाएगा रूट ऑफ एफ टी स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर। सो अब हमको देखना है क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ वी एंड टी, वेलोसिटी और आपका जो टेंशन होगा उसका जो क्रिटिकल वैल्यू वो हमको देखना है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ टी एंड बी एट व्हिच पार्टिकल कैन कंप्लीट वर्टिकल सर्किल, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम यहाँ पे टेंशन कितना होना चाहिए कि ये पार्टिकल पूरे सर्किल को कंप्लीट कर जाए। जैसे किसी पार्टिकल को यहाँ से जाके पूरा अगर सर्किल कंप्लीट करना है तो कितनी वेलोसिटी किस पॉइंट पे होनी चाहिए, तो उसको हमको देखना। और ये बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। अब सबसे पहले हम देखेंगे सी पॉइंट पे, ठीक है। सी पॉइंट पे कितनी क्रिटिकल वेलोसिटी होनी चाहिए, कितना आपका यहाँ पे टेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो सी पॉइंट पे जब पहुंच जाएंगे तो हाईएस्ट पॉइंट है, तो अब यहाँ पे जब पहुंचोगे तो टेंशन भी नीचे लग रहा है और mg भी नीचे लग रहा है, ठीक है, दोनों नीचे लग रहे हैं। ऊपर क्या लगेगा आपका, जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है, तो वो इसको बैलेंस करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा आपका तो वो इसको बैलेंस करेगा। तो देखो टीसी प्लस mg ये किसके बराबर है, mvc स्क्वायर। vc हमने लिखा क्योंकि ये c पॉइंट का वेलोसिटी है, ठीक है। तो mvc स्क्वायर अपान आर। देखो अगर टीसी यहाँ पे जीरो हो, अगर यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाए तब भी जो mg आपका होगा तो वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा कि ये सर्किल, सॉरी ये जो पार्टिकल है वो इस सर्किल में मूव कर जाए, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तभी ये मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो mg किसके बराबर हो जाएगा, जब यहाँ पे आपका टेंशन जीरो हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के जब टेंशन जीरो हो जाएगा तो mg इक्वल टू mvc स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। तो vc जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी जब यहाँ पे आपका टेंशन जीरो हो जाएगा तब vc कितना आएगा, रूट जी आर, ठीक है। कहाँ से निकला है, mg इक्वल टू mvc स्क्वायर अपान आर हमने किया, तो यहाँ से जब vc निकालोगे तब आ जाएगा रूट जी आर, क्योंकि m और m कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बटेगा, यहाँ पे g के आगे आर आ जाएगा, ठीक है। तो vc इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ जी आर,
ठीक है। ये हो गया सी पॉइंट की वेलोसिटी, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी है जब कोई भी पार्टिकल इस सर्किल में कंप्लीट मोशन कर जाएगा, ठीक है। कंप्लीट सर्कुलर पाथ जब भी बनेगा जब वीसी पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो, रूट ऑफ जी आर, ठीक है। अब देखेंगे हम पॉइंट ए पर। अब अगर ए पॉइंट पे बात किया जाए तो ये लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट क्या है, लोवेस्ट है। सी यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट था और ए हो जाएगा लोवेस्ट पॉइंट। तो लोवेस्ट पॉइंट पे एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब यहाँ पे टेंशन क्या होगा, तो टी ए माइनस एम जी इजकल टू एम वी ए स्क्वायर। वी ए इसलिए हमने लिखा क्योंकि ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, वी ए हम मान रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन ऊपर है तो टेंशन माइनस एम जी करोगे और किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एम ए स्क्वायर अपान आर। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इजकल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी, ठीक है। दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, ठीक है। तो अब देखो, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो हाफ एम बी ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इसको रेफरेंस लेवल मान लो, जब ये लोवेस्ट पॉइंट है तो इसको रेफरेंस लेवल मानो। तो ये एम जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो एच यहाँ पे जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी देखने जाओगे तो हाफ एम वी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस एम जी एच, ठीक है। एम जी एच लगो तो एम जी तो सेम है, ठीक है, क्योंकि सेम ही पार्टिकल तो मूव कर रहा है इस पाथ में, तो एम तो सेम रहेगा, जी भी कांस्टेंट रहेगा। अब 2r हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहां से जब ए पॉइंट से आप सी पॉइंट तक जाओगे तो जो भी हाइट निकल के आएगी वो 2r के बराबर, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, r। तो ये जो डायमीटर इसका वही तो हाइट है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2r के बराबर। तो वी ए इजकल टू हो जाएगा रूट ऑफ 5gr, ठीक है। ये 2016 में पूछा गया था नीट में, ठीक है। नीट 2016 में पूछा गया था कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए ए पॉइंट की कि कोई भी पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर जाए, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ तभी कंप्लीट होगा जब यहाँ की कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रूट ऑफ 5gr या रूट ऑफ 5rg, जैसा भी बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। ये 2016 में एज इट इज ये फार्मूला ही पूछा गया था, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन सवाल आए थे और दोनों हम बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन यही आया था कि कितनी वेलोसिटी इस पॉइंट की, लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि वो पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर जाए, ठीक है। सी पॉइंट की वेलोसिटी मैंने बता दी थी, रूट ऑफ जी आर होगा। अब हमको देखना है बी पॉइंट का। अब बी पॉइंट की वेलोसिटी देखने से पहले हम ए पॉइंट का टेंशन देख लेते हैं, क्योंकि सी पॉइंट का टेंशन क्या था, यहाँ पे हमने टेंशन मान लिया था जीरो। जब भी क्रिटिकल वेलोसिटी होगी तो टेंशन यहाँ पे हो जाएगा जीरो। तो एम जी इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब ए पॉइंट का अगर टेंशन देखना हो तो वही क्वेश्चन लगा दो, टी ए माइनस एम जी इजकल टू एम वी सी स्क्वायर, ठीक है। अब वी सी की वैल्यू हमने निकाल ली थी, क्या था, रूट 5gr, ठीक है, एम वी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी ए इजकल टू, यहाँ पे वी सी स्क्वायर ने वी ए स्क्वायर होगा क्योंकि हम देख रहे हैं ए पॉइंट पे, ठीक है। तो एम बाई आर वी ए स्क्वायर, ठीक है। अब वी ए की वैल्यू हमने निकाला था रूट ऑफ 5gr, ठीक है। तो अगर इसको स्क्वायर करोगे तो 5gr हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, टी ए इधर रखो, बाकी ये वाला पार्ट इधर आने दो, ठीक है। तो जब ये वाला पार्ट इधर आएगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 6mg, क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ रखोगे आप, अगर वैल्यू रख के देखो तो ये हो जाएगा टी ए इजकल टू एम जी, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस एम बाई आर, और यहाँ वी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, 5r इंटू जी, आर और आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5mg ये होगा, mg एक ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6mg। तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया, 6mg आ गया यहाँ पे टेंशन आपका। अब हमको देखना है पॉइंट बी, ठीक है। तो एट पॉइंट बी टी वी इजकल टू एम बी वी स्क्वायर अपान आर। अब देखो यहाँ पे जो आपका एम जी है वो नीचे की तरफ लगेगा। एम जी सारी जगहों पे कहाँ लगता है, डाउनवर्ड लगता है, ठीक है। अब आपका जो टेंशन होगा इस तरफ लगेगा और जो सेंटीपिटल फोर्स होगा इसके अपोजिट लगेगा, तो ठीक है। तो टी वी इजकल टू सीधे हो जाएगा सेंटीपिटल फोर्स एम बी वी स्क्वायर अपान आर। यहाँ पे एम जी का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एम जी तो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है तो उसका कोई रोल ही नहीं। तो इसको टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है, एम बी वी स्क्वायर अपान आर। अब यहाँ पे भी लगाओ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड वी, ए से वी के बीच कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब लगाओगे तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट वी। अब देखो ए पॉइंट पे क्या करना, हाफ एम, अब वी ए स्क्वायर करना था तो वी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 5rg, ठीक है। वी ए की वैल्यू आई थी रूट ऑफ 5rg, लेकिन जब स्क्वायर करोगे तो 5rg या 5gr हो जाएगा, प्लस ये रेफरेंस लेवल है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब केबी पे क्या आ गया, हाफ एम बी वी स्क्वायर प्लस एम जी एच करना था हमको, तो एम जी तो किया, एच हमने वहां पे किया था 2r, क्योंकि ए से सी जब गए थे तो ये पूरी हाइट लिए थे हम, तो यहाँ कितना आएगा 2r। लेकिन अब यहाँ से केवल यहाँ जाना, इस लेवल पे पहुंच रहा है ना पार्टिकल, तो एच कितना हो जाएगा, इसके रेडियस के बराबर, ठीक है। तो हो जाएगा एम जी आर। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे टीवी निकल के आएगा 3mg, ठीक है। तो यहाँ पे टीवी कितना आ गया,
3 mg आ गया। यहाँ पे टेंशन कितना होगा 3 mg, यहाँ पे टेंशन कितना आया था 6 mg। अभी एक ऐसा ग्राफ हम लेके, ठीक है, ऐसा ही फिगर लेके आपको समझा देंगे कि कितना कितना कम होता जाता है। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, ए से बी पहुंचोगे, बी से सी जाओगे, तो टेंशन में कितनी कमी आएगी और वेलोसिटी में कितनी कमी आएगी वो हम आपको बता देंगे। अब देखो ये फिगर यहाँ पे दिया गया है, तो लोवेस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी थी, VA इक्वल टू रूट ऑफ 5GR। अब यहाँ पर आपसे अगर टेंशन पूछा है तो टेंशन कितना हो जाएगा TA, ये हो जाएगा 5 mg। कैसे, क्योंकि TA जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा mg प्लस MVC स्क्वायर, ठीक है, VC स्क्वायर अपान R, तो M अपान R कर दोगे, VC का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5GR, ठीक है। R कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 mg प्लस mg, तो TA निकल के आ जाएगा यहाँ पे 6 mg, ठीक है। TA कितना आ गया यहाँ पे 6 mg आ गया। अब यहाँ पे आपको चाहिए रेडियल फोर्स FR, ठीक है, तो FR अगर निकालना है तो क्या करोगे, MVA स्क्वायर अपान R करोगे, ठीक है, MVA स्क्वायर अपान R, तो MVA स्क्वायर का जगह क्या रखोगे 5GR अपान R करोगे, R कैंसिल आउट होगा, तो FR जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 5 mg, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स FT हो जाएगा यहाँ पे 0। अब 0 कैसे होगा, क्योंकि जो भी mg होगा सीधा डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, और टेंजेंट कहाँ होगा इसका, इस तरफ होगा, ठीक है, तो टेंजेंट इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, लेकिन आपका जो फोर्स है तो वो mg सीधा डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, तो डाउनवर्ड लग रहा है तो टेंजेंशियल फोर्स कोई होगा ही नहीं। तो अगर नेट फोर्स देखा जाए तो नेट फोर्स में FR स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर, तो FT स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0, FR स्क्वायर की वैल्यू यही 5 mg का स्क्वायर हो जाएगा, तो बाहर निकालोगे तो 5 mg आएगा, तो F नेट भी 5 mg आएगा और F रेडियल भी 5 mg ही आएगा। अब चलते हैं यहाँ से बी पॉइंट पे, ठीक है। बी पॉइंट पे हमारा तो बी की वेलोसिटी तो क्या थी, जो क्रिटिकल वेलोसिटी निकल के आई थी वो रूट ऑफ 3rg आई थी, ठीक है, रूट ऑफ 3rg। तो अब यहाँ पे अगर टीवी निकालोगे तो टीवी यहाँ पे सीधे क्या था MVV स्क्वायर अपान R, ठीक है, तो MVV स्क्वायर अपान R करोगे तो यहाँ पे टेंशन निकल के आ जाएगा 3 mg, ठीक है, टेंशन यहाँ पे आ गई 3 mg और यहाँ पे टेंशन हो जाता था 0, ठीक है, TC हो जाएगा 0। जब क्रिटिकल वेलोसिटी होती है तो TC क्या हो जाता है 0, और यहाँ पे जो mg होता है वही नेसेसरी इंटरप्रेटिव फोर्स प्रोवाइड कराता है जिससे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन कितना निकल के आएगा 3 mg। अब यहाँ पे अगर बात करा जाए आपसे FR की, ठीक है, रेडियल फोर्स की, तो क्या हो जाएगा MVV स्क्वायर अपान R, तो यही आ जाएगा 3 mg। लेकिन अब यहाँ पे अगर FT की बात की जाए तो FT 0 नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स लगेगा यहाँ पे, mg कहाँ लग रहा है नीचे है, तो ये टेंजेंट पे ही तो लग रहा है, तो FT क्या हो जाएगा mg के बराबर। तो अब अगर F नेट की बात की जाए यहाँ पे, F नेट देखो तो क्या होता है FR स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर, तो FR स्क्वायर का क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, तो 9 mg स्क्वायर और ये यहाँ पे mg स्क्वायर और हो जाएगा, तो 9 mg स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 mg स्क्वायर, ठीक है, 10 mg का होल स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा आपका F नेट की वैल्यू यहाँ पे। अब सी पॉइंट पे टेंशन हो गया आपका 0 और जो रेडियल फोर्स होगा, ठीक है, FR होगा वो हो जाएगा mg के बराबर, ठीक है, वो हो जाएगा mg के बराबर। तो अब यहाँ देखो बेसिक पॉइंट जो समझना है आपको, वेलोसिटी में कितना कमी आ रहा है यहाँ से यहाँ जाने पे, एक से बी पॉइंट पे जाने में। देखो यहाँ पे क्या था रूट ऑफ 5rg, यहाँ पे रूट ऑफ 3rg, यहाँ पे रूट ऑफ rg, मतलब 2 की कमी आ रही है, ठीक है, 2rg। 5gr माइनस 2gr करोगे तो कितना हो जाएगा 3gr, 3gr माइनस 2gr करोगे तो rg आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 की कमी आ रही लगातार, यहाँ से 2 कम हुआ तो 3rg आ गया और यहाँ से 2 कम हुआ तो rg आ गया, ठीक है। तो 2 की कमी आ रही वेलोसिटी में, रूट याद रखना है कि रूट लगाना है हमको A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट तीनों पे, लेकिन कमी कितनी आएगी 2 की कमी आएगी। अगर यहाँ पे 7rg होता तो यहाँ पे हो जाता 5rg और यहाँ पे हो जाता 3rg, यहाँ पे 10rg होता तो यहाँ पे कितना 2 की कमी होती, तो यहाँ पे 8rg, 8 से फिर 2 माइनस करते तो यहाँ पे हो जाता 6rg। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब प्लस टेंशन में देखो, टेंशन में देखो यहाँ पे 6 mg है और यहाँ पे 3 mg, मतलब कि 3 mg की कमी आ गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने पे कितना टेंशन कम हो रहा है 3 mg के बराबर। ऐसे जब यहाँ पहुंच रहे हो तो यहाँ पे टेंशन 0 हो जा रही है, मतलब यहाँ भी 3 mg की कमी आ रही है, ठीक है। तो जब टेंशन ABC पे जाओगे तो टेंशन यहाँ पे जितना भी होगा उससे 3 कम होगा यहाँ B पॉइंट पे, उससे 3 कम होगा C पॉइंट पे, मतलब कि 3 से घटेगा। अगर यहाँ पे टेंशन होता 5 mg, ठीक है, माना ऐसे हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे 5 mg टेंशन था तो यहाँ पे हो जाएगा 2 mg और यहाँ पे अब -3 और होगा, ठीक है, तो -mg आ जाएगा, ठीक है, तो ज्यादा ही होगा उससे। जैसे माना कि यहाँ पे 10 mg था, 10 mg माइनस 3 mg करोगे तो यहाँ पे 7 mg आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 mg, मतलब कि 3 माइनस करना है आपको, ठीक है, 3 माइनस करना, हमेशा 3 mg कम कर देना, बस टेंशन निकल के आ जाएगा इन तीनों पॉइंट का। तो ये आपको याद रखना। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज हम कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कोई पार्टिकल है h हाइट पे, m मास है उसका, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वहां से इस इंक्लाइन प्लेन पे उसको छोड़ा जा रहा है, ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ा जा रहा है
और यहाँ पे वी पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो आएगी 8 rg के बराबर है, 8 gr जो भी आप याद रखो, ठीक है, rg gr कुछ भी याद रखो, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ से जब बी पॉइंट पे पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, 8 gr के बराबर। तो इसमें पूछा गया आपको टेंशन बताना है बी पॉइंट पे कि टेंशन कितना होगा, सी पॉइंट पे टेंशन बताना है और ए पॉइंट पे भी टेंशन बताना है, ठीक है, तीनों पॉइंट्स पे आपको टेंशन बताना है यहाँ पे। तो देखो अब इसमें कुछ कैलकुलेट मत करो, पहले आप सीधे वही फंडा लगाओ जो मैंने बताया था कि जो भी वेलोसिटी यहाँ होती है उससे 2 rg ज्यादा होती है यहाँ पे। अगर यहाँ 5 rg होगी तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कम होती है 2 rg, यहाँ पे जो भी होता है, जैसे यहाँ पे 5 rg निकल के आया था, यहाँ पे √3 rg निकल के आया, मतलब 2 की कमी आती थी। तो जब बी पॉइंट पे 8 gr है तो यहाँ पे कितना रहा होगा, यहाँ पे 10 gr रहा होगा। तो बस लिख दो va इक्वल टू √10 gr, ठीक है, यहाँ पे 10 gr रहा होगा। तो यहाँ पे कितना आया 8 gr, तो अब 8 से फिर से 2 कम करोगे तो यहाँ पे जो vc आपका निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 6 gr, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स की वेलोसिटी निकल के आ गई। अब यहाँ पे आपको टेंशन पूछा गया है, ठीक है, तो जो भी टेंशन आता था, तो अब यहाँ पे जब वेलोसिटी 5 gr थी तो टेंशन था 6 mg, तो यहाँ पे जब वेलोसिटी 10 gr है तो टेंशन हो जाएगा 11 mg बस। तो TA जो आएगा तो हो जाएगा 11 mg के बराबर, ठीक है। वेलोसिटी से एक ज्यादा होता था, मैंने जो क्रिटिकल कंडीशन थी वहां पे बता दिया था कि यहाँ पे 5 rg अगर वेलोसिटी होगी तो टेंशन होगा 6 rg, और जो भी टेंशन यहाँ होगा उसका 3 कम होगा यहाँ बी पॉइंट पे। तो अगर TA की बात किया है तो आ गया 11 mg। अब आते हैं हम लोग टीबी पॉइंट पे। तो टीबी पे जब आओगे तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी कितनी है 8 gr, तो 8 gr के बराबर ही होता था टेंशन। जैसे वहां पे देखो 3 gr वेलोसिटी थी और टेंशन भी था 3 mg, ठीक है, क्योंकि टेंशन यहाँ से 3 कम होगा। अब वेलोसिटी से कोई मतलब, वेलोसिटी छोड़ो, वेलोसिटी तो हमने निकाल ली, ठीक है। अब टेंशन देखो, तो टेंशन यहाँ पे 11 mg है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 mg, ठीक है, तो सीधे लिखो 8 mg टेंशन हो जाएगा, कुछ करना नहीं, आपको सॉल्व ही नहीं करना। अब सी पॉइंट पे जाओ तो यहाँ जो भी वेलोसिटी टीबी पे आया होगा उसका 2 कम वेलोसिटी होगी और टेंशन 3 से कम होगा। तो टेंशन यहाँ पे अगर 8 mg है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 mg, ठीक है, तो टीसी पे आ जाएगा 5 mg। बस ऐसे आपको सॉल्व करना है, तो टाइम नहीं लगेगा आपको, बस वो वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी वेलोसिटी कम होगी तो 2 से कम होगी और टेंशन कम होगा तो 3 से कम होगा, इतना आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखना है, ये कोई पार्टिकल है यहाँ से हैंग कर रहा है, ठीक है, 0.5 मीटर लेंथ है इस थ्रेड की, ठीक है, इस थ्रेड से हैंग कर रहा है, इसमें टेंशन TA है, ठीक है। अब यहाँ से इसको वेलोसिटी दी जा रही है 3 मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी रही है, तो क्या होगा, ये ऐसे ऊपर की तरफ राइज करेगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ राइज करके मान लो कि h हाइट तक पहुंच जा रहा है, ठीक है, ये हाइट मान लो आप h है, यहाँ तक पहुंच, इसका लेवल क्या हो जाएगा h मान रहे हैं हम कि यहाँ पे क्या हो गया h लेवल तक पहुंच रहा है। कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें थ्रेड में टेंशन कितनी होगी। तो अब अगर हम ए पॉइंट पे टेंशन निकालने जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो TA माइनस mg नीचे की तरफ है इक्वल टू mva² अपॉन r, va² की जगह आप लिख दो 9 क्योंकि 3 मीटर पर सेकंड दिया है, mva² अपॉन r की वैल्यू जो भी है थ्रेड इसकी लेंथ कितनी है 0.5 है, तो करोगे ये 0.5, ठीक है। तो यहाँ से TA की वैल्यू अगर निकालने जाओ तो ये क्या हो जाएगा mg इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या था 9m/0.5 प्लस mg, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे टेंशन, ठीक। पार्टिकल का मास अगर 1 kg हो जाए, ठीक है, पार्टिकल का मास 1 kg हो तो 1 रख दो यहाँ पे, तो 1 m की जगह 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 × 10, ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये 9/0.5 है, तो पॉइंट हटाओगे तो वहाँ पे 0 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 18, तो 18 + 10 ये आ जाएगा 28 न्यूटन, ठीक है। तो ए पॉइंट पे कितना टेंशन है 28 न्यूटन। अब हमको देखना है कि यहाँ पे टेंशन कितनी होगी। तो देखो इसका जो mg है नीचे की तरफ लगेगा, तो इसका कंपोनेंट अगर करोगे तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, क्योंकि इस लाइन को अगर आगे लाओगे तो जो एंगल ऑफ सिमेट्री यहाँ पे थीटा बनना है तो यहाँ पे थीटा बनेगा, तो थीटा वाला क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। तो अब TP किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे TP अब इससे बैलेंस हो रहा है, ठीक है, mg cos थीटा से। तो इस पॉइंट पे हमको अगर निकालना है, अब इस पॉइंट पे हमको टेंशन निकालना, तो फिर से हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर लगाने जाएं तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 mv², ठीक है। ये पॉइंट पे क्या करेंगे 12 mv², 12 mva² की जगह आप रख दो 9 सीधे, क्योंकि 3 मीटर पर सेकंड दिया है इक्वल टू, अब यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगी, ठीक है, तो करो 12 mvv² प्लस mgh,
ठीक है। अब ये एच हमको पता नहीं है, एच हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एच ऐसा भी हम रख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे 1/2 नहीं, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, टी से नीचे भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अब यहाँ देखो हाफ कैंसिल हो गया और एम भी कैंसिल हो जाएगा, हाफ एम यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, एम और हाफ यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा 9, ये बचेगा mv² प्लस 2 इंटू एच, ठीक है। अब एच हमको निकालना है, तो देखो ये वाला एच हमको निकालना है, ठीक। तो टोटल लेंथ कितनी थी, एल थी, ये होगा एच, तो ये कितना हो जाएगा एल माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एल माइनस एच। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू देखी जाए यहाँ से, तो कॉस थीटा अगर निकालो तो क्या थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूस, ठीक है। बेस कितना हो जाएगा एल माइनस एच, एल माइनस एच अपान हाइपोटेन्यूस कितना है, एल ही होगा, ठीक है। ये थ्रेड की लेंथ एल ही रहेगी, एल। तो यहाँ से जब एच कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा एल 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से करोगे एल की वैल्यू दिया है 0.5, 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1/2, ये आ गया आपका एच की वैल्यू। तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग। तो अब करोगे आप, एम की वैल्यू 1 दिया था, ठीक है, 1 kg दिया था, तो वहाँ 1 रख लो। तो VV² इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 2H, 2H की वैल्यू कितना दिया है 0.5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जी भी यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। MGS था ना, तो जी भी तो रहेगा यहाँ पे, तो जी की वैल्यू हो जाएगी 10। तो 0.5 इंटू 10 हो जाएगा 5, तो 9 माइनस 5 करोगे आ जाएगा 4, और VV² इक्वल टू 4, तो VV इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ गया 2। तो VV की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे कितना आ गया VV की वैल्यू आ गई 2। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे चाहिए टेंशन, ठीक है। तो टेंशन के लिए हम इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे, TP माइनस mg cos थीटा इक्वल टू MBP² अपान R, ठीक है। तो TP हमको निकालना है, mg cos थीटा, m की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 10, cos थीटा cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हाफ, तो ये हो जाएगा 5, इधर कितना है 5, 5 को इधर लाओ तो प्लस 5 हो जाएगा, प्लस m की वैल्यू 1, BP की वैल्यू कितनी आई 2, तो स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4 अपान R की वैल्यू 0.5 पहले से दिया था, ये हटाओ, ये हो जाएगा 40, 5 8 जा 40, ठीक है, 8 हो जाएगा, तो 5 और 8 हो जाएगा 13 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन कितना निकल के आ गया 13 न्यूटन। लेकिन अब देखो ये इसमें कैलकुलेशन जो हमने किया है H इक्वल टू L ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई पेंडुलम होगा वो कितना राइज करेगा, ठीक है। तो वो इसी फार्मूले से आप निकालो, एंगल दिया जाएगा आपसे, ये राइज हाइट पूछा जाएगा, ठीक है। ये कभी कभी हाइट देकर एंगल पूछ लेता है, तो दोनों आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो। तो बस ये फार्मूला आप याद रखो, H इक्वल टू L 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद रहेगा तभी काम बनेगा, नहीं तो ये टाइम खराब करेगा आपको, ठीक है। अब ये जब अपने आप करने बैठोगे ना, तो ये सारे स्टेप नहीं करने पड़ेंगे आपको, बहुत कुछ इसमें छोड़ देना है, ठीक। तो आप लोग खुद से ट्राई करना है इसको, तो ये ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगा अच्छे से, और टाइम भी कम लगेगा। मुझे बताना है तो मैं तो पूरे स्टेप लूंगा, ठीक है, मैं इसमें कुछ छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता, तो उनके लिए सब कुछ कराना पड़ता है। बाकी कुछ लोग हैं थोड़ा बता दो तो बाकी समझ जाते हैं। अब हमको देखना है पार्टिकल ऑन हेमीस्फीयर, कोई हेमीस्फीयर है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो उसमें पूछा जाता है कि कितने एंगल पे वो सरफेस से कांटेक्ट छोड़ देगा। अगर यहाँ से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया जाए तो नीचे ये ढरकना शुरू होगा, और जब नीचे फिसलना शुरू होगा यहाँ पे, तो ये कितने एंगल पे या कितने हाइट पे अपने सरफेस से कांटेक्ट छोड़ देगा और बाहर की तरफ गिर जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और थोड़ा सा ये टफ भी लगता है, ठीक है। तो ये टेक्निकल है, इसमें कुछ करना नहीं। तो अब एक तरीका तो मैं सारा कुछ बताऊं आपको, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन बताना पड़ेगा, फुल डेफिनेशन बताऊं तो उसका कोई मतलब नहीं। अभी आपका एग्जाम नजदीक है, तो अभी आप इतना जान लो कि ऐसा क्वेश्चन आया तो फार्मूला क्या लगाना है। फार्मूला मैंने इसको निकाला यहाँ पे, cos थीटा इक्वल टू VA² प्लस 2GR अपान 3GR, ठीक है। ये फार्मूला आपको लगाना है। अब देखो यहाँ पे अगर कोई वेलोसिटी दी जाएगी तो ठीक है, नहीं तो VA की वैल्यू आप 0 रख देना, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अगर नहीं दी गई तो यहाँ VA की वैल्यू 0 रख देना, सीधे 2GR अपान 3GR करके आप निकाल लेना, ठीक है। यहाँ से बड़े आराम से आपका आंसर निकलेगा। इसको आपको याद रखना है, cos थीटा इक्वल टू VA² प्लस 2GR अपान 3GR।
अब अगर हाइट निकालना है तो एच इक्वल टू आर कॉस थीटा कर देना, ठीक है। एच इक्वल टू आर कॉस थीटा, क्योंकि ये वैल्यू थीटा है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो उससे निकालोगे तो एच की वैल्यू जो भी निकल के आ जाएगी वो आर कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा पहले आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर हाइट भी निकालनी, कितने हाइट पे कॉन्टेक्ट छोड़ रहा है, तो उसके लिए भी आपको पहले थीटा निकालना पड़ेगा। तो ये फार्मूला आपके लिए मस्ट है, कॉस थीटा इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2GR अपॉन 3GR। इसको आपको याद रखना है, तो हाइट अपने आप निकल के आ जाएगी आर कॉस थीटा। अगर स्फेयर है, ठीक है, अगर स्फेयर देखो, अब हेमी स्फेयर तो इतना ही होगा, अगर फुल स्फेयर है तो वो जमीन पे यहाँ से कांटेक्ट में होगा, हेमी स्फेयर इसके ऊपर का पार्ट है। तो अगर हाइट पूछा जाएगा, तो अगर स्फेयर का पूछा जा रहा है तो एच जो भी निकल के आ जाएगा तो उसमें ये वाली हाइट भी जोड़ देना, तो ये कितना होगा, इसका रेडियस ही तो होगा, ठीक है। तो उस स्फेयर के रेडियस भी जोड़ देना उस हाइट में, तो टोटल हाइट निकल के आ जाएगी एच प्लस आर। अगर हेमी स्फेयर के लिए पूछा गया तो सीधे जो एच निकल के आ रहा है आर कॉस थीटा वही रख देना। अगर स्फेयर के लिए पूछा जाए तो जो भी आर कॉस थीटा निकल के आ रहा है इसमें आर और ऐड कर देना, तो वो स्फेयर के लिए हाइट आ जाएगा, कितने हाइट पे वो जो पार्टिकल ऊपर से आ रहा है तो वो कितने हाइट पे यहाँ से कॉन्टेक्ट छोड़ेगा। एंगल इससे निकाल लेना, कॉस थीटा इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2GR अपॉन 3GR। अब लास्ट केस है आपका बैंकिंग ऑफ रोड। तो अगेन इसमें हम बहुत कुछ नहीं बताएंगे, बस ये बताएंगे आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है, जो एग्जाम में आपके आया बस वो जानिए। तो पहली बात तो सीधे फार्मूला आया था आपका नीट 16 में, मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले ही बता दिया, नीट 16 में आया था। ये दूसरा क्वेश्चन है जो 16 में पूछा गया था। वी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिससे सेफ टर्न कर जाए। कोई भी रोड टर्न है, जहाँ पे रोड पे टर्न होता है तो वहां पे कोई वाहन कैसे मुड़ जाए, कितनी स्पीड में मुड़ सकता है मैक्सिमम, और कितना वहां पे फ्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो वी मैक्स इक्वल टू होता है आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। अब बैंकिंग देखो होगा आपने, अगर रोड का मोड़ देखा है तो मोड़ पे क्या होता है कि थोड़ा सा एक एज जो होता है रोड का वो उठा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे बनाना, पहले तो ये दिखा दिए यहाँ पे, लेकिन ये वाला पार्ट जो बैंकिंग वाला पार्ट है इसको बाहर निकाल के दिखाएं। तो जो बैंकिंग का एंगल होता है वो थीटा हमने माना है, और कितना हाइट, थोड़ा सा एक किनारे का जो भी होता है हाइट रोड की वो थोड़ी सी ऊंची कर दिया है, तो हमने एच मान लिया है। रोड की विड्थ कितनी है, डब्ल्यू है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, एच अपॉन डब्ल्यू कर दिया हमने। अब देखो जो म्यूएस होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, टेन लैम्डा के बराबर होता है। लैम्डा यहाँ पे होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो म्यूएस जो होता है फ्रिक्शनल कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, तो वो कितना है, म्यूएस इक्वल टू टेन लैम्डा। तो म्यूएस बढ़ेगा तो टेन लैम्डा भी बढ़ेगा, और लैम्डा होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, आर जी म्यूएस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यूएस टेन थीटा। तो म्यूएस की जगह हम लिख सकते हैं टेन लैम्डा, ठीक है। तो म्यूएस की जगह हमने यहाँ पे टेन लैम्डा पर कर दिया, और बाकी सारी चीजें वही रह गई। तो क्या होगा, वी इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन लैम्डा प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन लेमडा। जहां पे म्यूएस था वहां पे टेन लेमडा कर दिया, बस इतना सा थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। और देखो अब अगर देखा जाए ये टेन लेमडा प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन लेमडा टेन थीटा, तो ये टेन लेमडा प्लस थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। टेन लेमडा प्लस टेन थीटा को अगर ओपन करोगे तो यही निकल के आ जाएगा। तो सिंपली हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, रूट ऑफ आर जी टेन लेमडा प्लस थीटा। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस फॉर्म में पूछा गया है, ठीक है। तो ये होगा मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम की वैल्यू है, क्योंकि ऊपर देखो प्लस है नीचे माइनस है, तो ये जो भी निकल के आएगा मैक्सिमम आएगा, तो ये हो जाएगा वी मैक्स। अभी वी मिन भी बताएंगे हम। तो वी मैक्स ऑन लेवल या प्लेन रोड जो भी होती है, ठीक है, कोई प्लेन रोड है जहां पे एज उठाया नहीं गया है, ठीक है, कोई लेवल रोड है, तो उस पर क्या हो जाएगा, तो वहां पे आप क्या करोगे, लेमडा को 0 कर दोगे। तो वहां पे आपके कोई लेवल रोड है तो उस पर क्या करोगे आप, थीटा की वैल्यू 0 रख दो। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो वी की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी रूट आर जी टेन लैम्डा, ठीक है, बस ये निकल के आ जाएगी रूट ऑफ आर जी टेन लैम्डा। जब कोई लेवल रोड है जहाँ पे कोई बैंकिंग नहीं है तो उस पर क्या हो जाएगा, वी इजकल टू आर जी टेन लैम्डा, ये हो जाएगी मैक्सिमम स्पीड। अब हमको देखना है फॉर मिनिमम लॉसेस इन टायर लैम्डा ऑलमोस्ट 0, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि टायर में मिनिमम लॉस हो, ठीक है, टायर्स में लॉस अगर मिनिमम होना है तो उसके लिए जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा है उसको ऑलमोस्ट 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, वी इक्वल टू आर जी टेन लैम्डा प्लस थीटा था, तो यहाँ पे टेन लैम्डा हमने 0 किया, तो लैम्डा की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा बचेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, टेन थीटा प्लस लैम्डा था, तो लैम्डा की वैल्यू 0 हो गई, तो वी की वैल्यू यहाँ पे आ गई रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ठीक है। तो अब ये आ गया वी इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस टेन लैम्डा 1 माइनस टेन लैम्डा टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, टेन लैम्डा की वैल्यू 0 करी, ठीक है, टेन लैम्डा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आर जी, ये इसको ब्रैकेट में क्लोज रखो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। जो भी बैंकिंग होती है, कोई सेफेस्ट अगर मूव करना है आपको, टर्न करना है सेफली, तो ये क्या करेंगे, सेफली अगर मूव करना है आपको, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी।
tan थीटा की एक वैल्यू और बताई थी हमने h/w। h क्या था, जो बैंकिंग की हाइट होती है वो होती है, और विद होता है ये w, ठीक है, रोड की जो विद होती है। तो h/w इक्वल टू भी हो सकता है v²/rg, और ये tan थीटा के बराबर होगा। अब अगर मिनिमम वेलोसिटी देखी जाए तो बस कुछ नहीं करना है, जहां प्लस था वो माइनस कर देना। तो v मिनिमम अगर देखा जाए तो आरजी म्यूएस, ऊपर देखो यहाँ पे जब मैक्सिमम था तो यहाँ प्लस था, यहाँ मिनिमम है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। बी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी √r(g) tan थीटा tan लैम्डा 1 प्लस tan लैम्डा tan थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, rg tan लैम्डा माइनस थीटा। अब देखो सेफ स्पीड फॉर ड्राइविंग, ठीक है, सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो वो मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम से कम होना चाहिए। तो मिनिमम हमने निकाला था √r(g) tan लैम्डा माइनस थीटा, तो इससे ज्यादा होनी चाहिए, और मैक्सिमम हमने निकाला √r(g) tan लैम्डा प्लस थीटा, तो इससे कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। बस आप सेफली मूव कर जाएंगे, ठीक है, सेफली टर्न हो जाएंगे। तो बस इतनी सी बात है इसमें, और कुछ ज़्यादा सीखना नहीं। बस क्वेश्चन थोड़े से आप लोग देख लेना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम ले नहीं पाए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने 2-3 कराए, बाकी आप लोग क्वेश्चन देख लेना। बस इसमें क्रिटिकल वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है, वो उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जैसे कम होता है, वेलोसिटी कैसे कम होती है, टेंशन कैसे कम होता है एक से दूसरे पॉइंट पे जाने पे, वो हमने बता दिया, उसको यूज़ करना, तब क्वेश्चन लगाना, तो बड़ी आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।